नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट हमारा यहां पर 10 दिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट 10 है। इससे पहले हमने यहां पर 1 to 9 प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, जिनमें प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए उन पर आधारित और उनमें से भी प्रश्न उठा करके उसमें हमने सॉल्व कराया है। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न लिए जा रहे हैं ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करेंगे। सिंपल तरीका हम बताते हैं कैसे आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप हमारे साथ इस तरीके से प्रैक्टिस डेली करते हैं, प्रैक्टिस सेट अटेंड करते हैं, तो आप जो हैं 25 प्लस प्रश्नों को अटेंड कर सकते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद अगर वहाँ पर सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न दिया गया, एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। ठीक है, भुजाओं में यहाँ पर अनुपात दे रखा है 5:4 है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लाट का परिमाप पूछा गया था। देखिए, क्षेत्रफल का फार्मूला देखेंगे। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखिए, आयत यहाँ पर दिया गया है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो गया? 5 यहाँ पर 4। ये तो अनुपात है, एग्जैक्ट हमें माप नहीं पता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर x लगा देते हैं। ठीक है, तो 5x लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई? 4x। अब क्षेत्रफल में देखेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला दे रखा था, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, उसके बाद हमारी लंबाई और चौड़ाई निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला, अब देखिए यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पर लिख देते हैं। तो लंबाई कितनी? 5x, चौड़ाई कितनी है? 4x। अब इधर बराबर में क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल हमारा कितना था? 500 पहले से दे रखा, तो 500 हमने इस साइड में रख दिया, इस वैल्यू को इधर रख दिया, इधर को इधर बराबर में थी तो हमने इधर उधर चेंज कर लिया। 5 चौके कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा, 20x²। इस साइड में बचेगा कितना? 500। अब डायरेक्ट हम यहाँ से काट सकते हैं, 1 0 से हम 1 0 काट सकते हैं, 2 कम 2 कटेगा, 2 से हम 50 को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। इधर बचा था x², x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करें इन दोनों से, लेंथ ब्रेथ हमारी यहाँ पर निकल आई है, तो इसमें हम कर देंगे गुणा 5 से, क्योंकि इसमें भी करेंगे 5 से। क्यों करेंगे? यहाँ x का मान कितना निकला है? 5, इसीलिए हम इसमें 5 रखेंगे। 5 है ना x, यहाँ 5x है, तो 5 25 हो जाएगा। तो ये लंबाई हो गई कितनी? 25, 5 का कितना हो गया? 20। तो देखिए, लंबाई हमारी यहाँ पर 25, चौड़ाई हमारी कितनी है? 20। अब परिमाप पूछा है, तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप 2 होगा ब्रैकेट में, यहाँ पर l + b, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी। ब्रैकेट में 2 हो गया, ब्रैकेट के बाहर लंबाई हमारी कितनी है यहाँ पर? तो आप बताएंगे 25 दी गई है। चौड़ाई हमारी कितनी है? तो आप बताएंगे 20 है। आप सीधा सीधा करिए, देखिए 2 गुणा कितना हो जाएगा? 25 और 20 हो जाएगा कितना? तो आप बताएंगे 45 हो जाएगा। 45 दूना कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 90। तो 90 मीटर यहाँ पर इसका परिमाप हो जाएगा। कितना हो जाएगा परिमाप? तो आप बताएंगे 90 मीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा कौन सा है? तो बताएंगे आप 90 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 15% और 10% से बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? देखिए, प्रतिशत वृद्धि हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर बढ़ाने की बात की, दोनों वैल्यू को हम प्लस में रखते हैं। इसमें छोटा सा फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला नहीं शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला कह सकते हैं। x + y + x × y अपॉन में रखेंगे 100। यहाँ पर x यानी पहला डाटा हमारा दिया जाता है जो वृद्धि कर रहा है, जैसे 15% की वृद्धि हो रही, प्लस में 15 रखेंगे। अगला भी यहाँ पर वृद्धि के साथ, अगर यहाँ कमी के साथ होता तो माइनस में रखते। तो बढ़त है तो ये भी हम 10 यहाँ पर प्लस में रखेंगे, दोनों प्लस में यहाँ पर रखेंगे। अब दोनों यहाँ 15 गुणे 10 को यहाँ पर गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे। 100 दिया था फार्मूले का, 100 हम नीचे रख देंगे। अब इससे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? हमें 25 मिलेगा। 1 0 से 1 0 कटेगा। अब इस 15 को हम 10 से भाग देंगे तो दशमलव बनेगा 1.5 आएगा, तो यहाँ पर 1.5 हो गया। तो 25 में 1.5 जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा? 26.5 मिलेगा। यहाँ प्रतिशत में प्लस में आया तो हमारा ये आंसर जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो प्रतिशत में ही होती है। लास्ट में आप साइन लगा सकते हैं। ठीक है,
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़त होगी, तो बढ़त कितनी हो रही है 26.5% की यहाँ पर बढ़त हो रही है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पर 12 खिलाड़ियों की जो औसत आयु दे रखी है, ठीक है, औसत आयु दे रखी है। तो 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, तो आप बताएंगे 25। तो 12 खिलाड़ियों की यहाँ पर कुल उम्र कितनी हो जाएगी, तो कुल उम्र निकाल सकते हैं, कुल वर्ष लिख सकते हैं यहाँ पर ताकि समझ में आ जाए। कुल वर्ष निकलता कैसे, औसत में कुल पद से जितने भी खिलाड़ी हों, ठीक है, उनसे अगर गुणा कर दें तो कुल वर्ष निकल आता है। तो 25 गुणा 12 कर देंगे, यहाँ पर औसत कितना है 25, कुल पद कितने हैं 12, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकलेगा। 12 पंचे हो जाएगा 60, बचेगा 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया 300। तो 300 वर्ष हमें यहाँ पर देखने को मिला। ये 12 खिलाड़ियों की कुल आयु है, यहाँ पर कुल वर्ष आयु में निकल आई है कितनी 300 वर्ष है टोटल 12 खिलाड़ियों की। एक यहाँ पर कैप्टन अगली बार जुड़ गए, अब कितने व्यक्ति हो गए, यहाँ पर 13 लोग हो गए, ठीक है। तो इसमें खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी प्लस कप्तान, तो ये भी कप्तान भी तो शामिल है। तो कुल मिलाकर अब कितने लोग हो गए 13 लोग हो गए। अब यहाँ पर इनका कुल वर्ष निकालें, दोनों की मिला करके कुल वर्ष, कुल आयु का वर्ष निकाल दें तो कुल यहाँ पर इनका औसत कितना बढ़ा हुआ दिख रहा है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती, पहले कितनी थी 25 वर्ष थी, अब कितनी 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर 26 रखेंगे। व्यक्ति अब कितने हो गए टोटल, पहले 12 थे अब कितने हो गए, तो आप बताएंगे 13। तो 13 से यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। 13 छंग कितना हो गया, तो आप बताएंगे 78। 78 का हो जाएगा यहाँ पर 8, 13 छंग 78 हो जाए, 78 का 8 बचेगा 7 यहाँ पर, और 13 दूनी 26, 26 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 33 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर मिला है 338 वर्ष। तो यहाँ पर 13 लोगों की कुल आयु वर्ष में कितनी हो जाएगी 338 वर्ष। तो एक चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि पहले 12 थे अब कितने होंगे 13, तो वृद्धि कितने की हुई, 1 की वृद्धि हुई। पहले 12 लोगों की कुल आयु का वर्ष कितना था 300 वर्ष, अब यहाँ पर 13 का हो गया है। तो देखिए कितनी वृद्धि यहाँ पर दिख रही है, तो आप बताएंगे 38 वर्ष की वृद्धि दिख रही है। तो किसकी वजह से बढ़ी है, कप्तान के जुड़ने से बढ़ी है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 38 वर्ष। तो यही तो एक कप्तान थे, ये कप्तान बढ़े थे यहाँ पर, तो कप्तान की उम्र कितनी हो गई, तो आप बताएंगे 38 वर्ष। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये, और इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व भी कर लिया, हमारा आंसर भी आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखा 2 संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर एक संख्या a है, दूसरी संख्या हम b मान लेते हैं। पहली संख्या का अनुपात 3 अनुपात यहाँ पे 8 है। a हमारी छोटी संख्या होगी, जिसका अनुपात कम वो छोटी संख्या, इसका अनुपात ज़्यादा वो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इस साइड में बन गई। अब देखिए यहाँ पर अनुपाती योग करना होता है। अब अनुपाती योग चलिए हम नहीं करेंगे, ऐसे ही हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअल में इनके बीच में अंतर कितने का दिखाई पड़ रहा है, दोनों के अनुपात के बीच में अगर यहाँ पर देखें तो सीधा सीधा अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है 5 का। तो 5 यूनिट का हमें अंतर दिखाई पड़ रहा है, और इनका अंतर यहाँ पर बोला गया है कितना, तो बताएंगे आप 115 बताया गया। तो 5 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 115 के हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर, तो 5 से इसे भाग देंगे, 5 दूना 10 लगेगा और 5 दिया 15, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक्चुअल में इनकी उम्र क्या रही है, तो यहाँ पर हम 23 से गुणा करेंगे, और इसमें भी हम 23 से गुणा कर देंगे, दोनों की उम्र पता चल जाएगी। 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 8 तिहाई कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 बचेगा 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया 18। देखिए अब यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 184 है। यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 69 है। तो राइट आंसर हमारा जो होगा ये 69 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चाहे बड़ी संख्या पूछे चाहे छोटी संख्या पूछे, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5।
162 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्राओं का अनुपात 4:5 है, उसमें कितने लीटर दूध डाला जाए कि उसका अनुपात 8:9 हो जाए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कुल दूध कितना है तो आप बताएंगे 162 लीटर। अब इसमें दूध और पानी, तो दूध यहाँ पर लिखेंगे और पानी का जो भी अनुपात दिया गया वो अनुपात हम लिख लेते हैं। कितना है 4:5 दिया गया है। इस अनुपात में दूध और पानी मिलाया गया है और टोटल दूध पानी की मात्रा कितनी है 162 लीटर। तो चलिए एग्जैक्ट दूध कितना है वो निकाल लेते हैं। अब पहले नंबर करते हैं अनुपाती योग। अनुपाती योग मीन्स दोनों का अनुपात जो भी होता है उसे जोड़ते हैं। तो 5 4 कितना बनेगा 9 बनेगा। अब दूध की मात्रा हम निकाल लेंगे। अनुपाती योग कितना आया है 9। अब दूध का यहाँ पर अनुपात कितना दिया गया 4, तो 4 ऊपर रखेंगे। और दूध और पानी का टोटल यहाँ मात्रा क्वांटिटी कितनी दी गई 162, तो उसमें हम हिस्सा देखते हैं 162 लीटर में दूध की मात्रा कितनी है। तो दूध का ऊपर अनुपात रखेंगे, अनुपाती योग दोनों अनुपात का योग जो होता है नीचे रखा जाता है। 9 कम 9 लग जाएगा, 9 कम 9 लगेगा, 9 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, 18 चौके कितना हो गया तो आप बताएंगे 72 ही यहाँ पर आएगा। तो दूध कितना है तो आप बताएंगे 72 लीटर है। कितना है यहाँ पर 72 लीटर। तो यहाँ लिख देते हैं दूध की नेट मात्रा कितनी है 72 लीटर की हमने निकाली है। इसी तरीके से आप पानी की भी मात्रा निकाल सकते हैं। तो पानी के लिए अनुपाती योग को हमें नीचे ही रखना पड़ेगा। अब पानी का अनुपात है कितना तो आप बताएंगे 5 और 162 लीटर में ही हम हिस्सा पता करते हैं क्योंकि दोनों का यहाँ पर कुल मान दिया था। 9 कम 9 लगाएंगे, 9 से काटेंगे तो 18 ही आएगा। 18 पंचे कितना हो जाता है तो आप बताएंगे 90। तो यहाँ पर पानी की मात्रा कितनी है तो आप बताएंगे 90 लीटर है, पानी मिला हुआ है। ठीक है, ये अनुपात बन गया। अब कहता है कितने लीटर दूध डाला जाए, तो दूध में ही मात्रा जोड़ रहे हैं ना, तो इस 72 में हम मान लेते हैं x लीटर दूध मिला रहे हैं। अब पानी में तो कुछ भी नहीं मिलाएंगे तो पानी का अनुपात सदैव हम उतना ही नीचे रखेंगे। कहते हैं जैसे ही दूध कुछ मात्रा में मिला दिया गया उसका अनुपात चेंज हो गया। अनुपात चेंज होकर क्या बना था 8:9 बन गया था। तो 8/9 लिखेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हमारा बनेगा। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 90 यहाँ पर दिया है भाग में, इस साइड में हो जाएगा गुणे में। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा कितना 72 प्लस x बराबर में आ जाएगा 8 बटा कितना 9 और गुणे में कितना हो जाएगा 90। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 9 कम 9 कटेगा, 9 कम 9 0। ठीक है, 10 बटे कितना हो गया तो आप बताएंगे 80 हो जाएगा। इधर बचा था हमारा 72 प्लस x, 72 प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 72 और बचेगा बराबर में कितना 8। तो x बराबर कितना हो गया तो बताएंगे 8 लीटर। ठीक है, दूध कितना डाला जाना चाहिए तो आप बताएंगे 8 लीटर। अगर हम 8 लीटर दूध उसमें मिला देते हैं तो उसका अनुपात चेंज हो जाता है, अनुपात बन जाएगा 8:9 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व करके इसको भी हमने दिखा दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 6। यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर धन की बात कर रहा है और साधारण ब्याज, इसके लिए फार्मूला छोटा सा यूज करेंगे n1 - 1 अपॉन में रहेगा t1। इसी तरीके सेम डाटा इस साइड में लिखेंगे n2 - 1 अपॉन में t2। केवल 1 1 यहाँ लिखा 2 2 क्योंकि डाटा ये 1 है, डाटा 2 है। n मीन्स होता है यहाँ पर गुना, n मीन्स गुना, कितने गुना यहाँ पर धन हो रहा है गुना से। और t मीन्स जानते हैं आप लोग क्या होता है समय होता है, तो इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो बोला गया है 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो रहा है। तो पहला डाटा हमारा दिया गया है तो n गुना, तो n यानी 3 गुना दिया गया, तो 3 माइनस यहाँ पर 1 करेंगे तो कितने वर्षों में हो रहा है 8 वर्षों में। पहला डाटा सेम टू सेम दें, कितने वर्षों में t2 नहीं दिया तो इसको t2 को ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, धन समान वार्षिक दर से 7 गुना हो जाएगा तो 7 माइनस 1 करेंगे। देखिए गुना वाला है ना n2 - 1, तो 7 माइनस हमने 1 कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 बटा कितना बचेगा यहाँ पर 8, बराबर में बचेगा कितना 6 बटा यहाँ पर t2 बचेगा। अब इसे हम काट सकते हैं, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 चौके 8। अब क्रॉस गुणा करेंगे इनका, इधर गुणा करेंगे तो केवल t2 ही आएगा क्योंकि इस साइड में 1 था और यहाँ पर 6 चौक 24, तो इस साइड में कितना आ जाएगा 24 वर्ष। तो समय हमारा कितना लगेगा तो आप बताएंगे 24 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर एक करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 7। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं इसमें, और कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, देखिए कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया। तो कैंप में हिस्सा लिया, यदि कॉलेज में कुल विद्यार्थी यहाँ पर 400 विद्यार्थी हैं, तो कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हों तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 के अनुपात में हो, तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने कितना हिस्सा लिया अब ये बताना था। चलिए हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल विद्यार्थी कितने थे, 420 थे। तो यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात जो दिया गया है वो कितना है, 5:2 दिया गया है। हम यहाँ पर कुल संख्या पता कर लेते हैं, बॉयज़ कितने गर्ल्स कितने, उसके बाद ही हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बॉयज़ की संख्या निकालने के लिए हमें अनुपाती योग को नीचे रखना पड़ेगा। तो 5-2 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 7। अनुपाती योग, दोनों के अनुपात का योग करके यहाँ लिखेंगे। बॉयज़ निकालना, तो बॉयज़ का अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे 5। टोटल गर्ल्स बॉयज़ थे कितने विद्यालय में, तो आप देंगे 420, इसीलिए 420 से हम यहाँ पर बॉयज़ की संख्या पता करेंगे। 7 कम 7 लगेगा, 7 छंग 42 लग जाएगा, 0 6 पंचे कितना 30, यानी 300 बॉयज़ आ जाएंगे। बॉयज़ की संख्या कितनी निकली है, तो आप बताएंगे 300। गर्ल्स कितनी हैं, तो टोटल यहाँ पर 420 थे, उसमें से 300 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना देखने को मिल जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 420 ही तो विद्यार्थी हो गए। अब यहाँ से हमें पता करना है कितने लड़के जो हैं कैंप में शामिल हैं। तो कैंप में लड़के कितने, तो बॉयज़ कितने हैं, तो टोटल बॉयज़ यहाँ पर कितने हैं, 300। इसमें से कितने विद्यार्थी जा रहे हैं, 1/5 भाग शामिल हो रहे हैं। तो 1/5 भाग मीन्स 1/5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 0। तो बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। तो यहाँ पर बॉयज़ कितने शामिल हो रहे हैं, तो आप बताएंगे 60 शामिल हो रहे हैं। गर्ल्स भी कैंप में शामिल हो रही हैं। ठीक है, तो बॉयज़ के साथ में कौन शामिल हो रही है, गर्ल्स भी शामिल हो रही हैं कैंप में। अब चलिए गर्ल्स का निकाल लेते हैं। गर्ल्स टोटल कितनी थी, 120 थी। अब इनका अनुपात क्या है, जितनी शामिल हो रही कैंप में, 1/8, तो 1/8 रखेंगे। अब ये कट रही संख्या काटेंगे, 8 एकम 8 लग जाएगा, 8 एकम 8 बचेगा 4 और 8 पंचे 40। तो गर्ल्स कितनी शामिल हो रही हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15 गर्ल्स शामिल हो रही हैं। तो 15 हमने निकाल लिया। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, 75। तो कैंप में कितने लोग शामिल हैं, गर्ल्स और बॉयज़ मिला करके, तो आप बताएंगे 75 जो हैं गर्ल्स बॉयज़ ये शामिल हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा 75, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, मोहन किसी कार्य को 10 दिनों में तथा सोहन 15 दिनों में करता है। दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु सोहन कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो पूरे कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। मोहन जो है उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। सोहन अगर वही कार्य करता है तो 15 दिन का समय लेता है। इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद 10 और 15 का यहाँ पर लेंगे एलसीएम, यानी लासा लेना है। अब यहाँ पर लासा लेना भी बहुत ही आसान है। तो देखिए इन दोनों में जो भी बड़ी संख्या का मल्टीपल करिए। जैसे 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ऐसे देखिए नंबर देखिए। अब जैसे यहाँ पर 15 दूनी 30 लगाएंगे तो 30 एक ऐसी संख्या मिलती है जो 15 से भी कट जाती है। ठीक है, इससे भी कट गई और ये 10 से भी कट जाती है। तो यहाँ पर जो भी हमारी संख्या ये बन रही, यही हमारा एलसीएम होगा, जो लिस्ट नंबर। ये आसानी से कैसे निकालते अभी बताया था। दोनों में जो बड़ी हो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए और बारी बारी से दोनों से चेक करिए। ऐसी संख्या मिल जाएगी पहली संख्या जो दोनों से कटेगी। जैसे हमने 15 दूनी 30 किया तो देखिए यहाँ पर 2 बार में कट रही है, इससे भाग देंगे तो 3 बार में कट रही है। इस तरीके से मोहन की कार्य क्षमता कितनी होगी, एक दिन में मोहन जो 3 यूनिट काम कर पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सोहन जो हैं एक दिन में जो 2 यूनिट काम कर पाते हैं। और यहाँ पर जो 30 आया ये हमारा कुल वर्क होता है। बस इसी फॉर्मेट्स में समझना है। कुल कार्य, तो कुल कार्य यहाँ पर लिख लेते हैं। कुल कार्य हमारा कितना है, 30 इकाई यहाँ पर दिया गया है। अब ध्यान से समझना, मोहन प्लस सोहन एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। मोहन की क्षमता 3 यूनिट काम करने की, सोहन की कितनी 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5 यूनिट दोनों मिलकर के काम कर पाएंगे। लेकिन इसमें काम छोड़ रहा है एक, सोहन छोड़ रहा है। कौन छोड़ रहा है, काम छोड़ रहा है सोहन। तो सोहन की क्षमता कितनी है 2, तो 2 क्षमता है
और कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 5 दिन पहले। तो जितने दिन ये पहले छोड़ रहा है उतने दिन हम इससे काम करवा लेते हैं। बस यही इसकी ट्रिक है, इसी के जरिए जो आप बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, तो जो छोड़ रहा है उसकी क्षमता से और जितने दिन पहले छोड़ रहा है उससे आप गुणा करा लीजिए, ठीक, काम करवा लीजिए। तो 5 दूना 10, वो 10 इकाई वो काम करेगा, ठीक। कौन करेगा? जो छोड़कर भाग रहा था। सोहन कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ही छोड़ देता है। तो 5 दिन का हमने काम करवा लिया, उसकी क्षमता से हमने गुणा किया, 5 दूना 10 आ गया। अब जो 10 ये कार्य आया है ये हमारे कुल कार्य में जुड़ेगा, जाकर कहाँ जुड़ेगा? कुल कार्य में जुड़ेगा। अब नया हमारा जो कुल कार्य होगा तो वो कितना हो जाएगा? कुल कार्य अलग से लिखे दे रहे हैं। पहला टोटल कितना था? यहाँ पर 30 था। अब इसमें 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? कुल मिलाकर 40 हो गया कुल कार्य। तो नया कुल कार्य कितना हो गया? 40 यूनिट हुआ। अब दोनों मिल करके 5 यूनिट काम कर पा रहे थे। दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय, तो कुल समय हम निकाल सकते हैं। तो कुल समय के लिए कुल कार्य को डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमारा कुल कार्य कितना था? 40 यूनिट। दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम कर पा रहे थे? 5 यूनिट। तो 5 से हम इसे भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो कुल मिलाकर वो 8 दिन में उस कार्य को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा वह कार्य? 8 दिन में। तो यहाँ पर इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा 8 दिन। तो 8 दिन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस बॉक्स में आंसर दे रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य मीन्स क्या होता है? तो आप बताएंगे सीपी। तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के 80% यानी सेलिंग प्राइस का 80% यानी 80 बटा कितना लिख सकते हैं? 100 के बराबर हो। तो मैंने कर दिया बराबर। तो क्रय मूल्य इधर है, विक्रय मूल्य इधर है। तो क्रय मूल्य और इधर से गुणे में था, इधर आ जाएगा भाग में। तो ये विक्रय मूल्य को हमने नीचे कर दिया। तो 80 बटा कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 100। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब ये रहा क्रय मूल्य इसका, यहाँ पर है इसका विक्रय मूल्य। 80 की चीज़ को 100 में बेचा जा रहा, 80 की चीज़ को 100 में बेचा जा रहा। तो प्लस कितने का फ़ायदा हो रहा है? तो आप बताएंगे 20 का। तो यही तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना था। तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ को हम ऊपर रखेंगे। लाभ सदैव निकलता है क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया गया? 80। तो 80 को नीचे कर देंगे, परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। 20 एकम 20, अब 20 चौका कितना हो गया? 100। 4 एकम 4 लगेगा, 4 से इसे भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। तो कुल मिलाकर 25% का यहाँ पर हुआ है लाभ। कितने का लाभ हुआ है? तो आप बताएंगे 25% का लाभ। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझना इस प्रश्न को। 60 भैंसों को एक चारागाह में 40 दिनों तक चराने के लिए 180 रुपये किराया देना पड़ता है। कितनी भैंसों को, तो भैंसों की संख्या बतानी, कितनी भैंसों को 20 दिनों तक चराया जाए कि किराए के रूप में 135 रुपये भुगतान करना पड़े। देखिए MD/W पर आधारित ये फार्मूला, MDH वाला जो फार्मूला था, H यहाँ पर घंटे की बात नहीं तो घंटा वाला हटा देते हैं। M2D2/W2 लिखेंगे। ये MDH वाला फार्मूला है जो कि हमने बहुत सी प्रश्नों में इसका इस्तेमाल किया है और इसके जरिए आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। M मीन्स यहाँ पर भैंसें बताई गई हैं, तो भैंसें कितनी हैं? 60 हैं। यहाँ पर कितने दिनों तक चराई जा रही हैं? 40 दिनों तक चराई जा रही हैं। उसके बदले में उनको रुपया कितना, मतलब वर्क के बदले उन्हें रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है? तो आप बताएंगे 180। सेम टू सेम डाटा इधर दिया गया। कितनी भैंसें नहीं पता तो M2 रख देते हैं। कितने दिनों तक चराने की बात कर रहा है? 20 दिनों तक, 20 यहाँ पर लिखेंगे। कितना पैसा मिल रहा है? तो पैसा सदैव दोनों वर्ग की जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पर 135 मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब सीधा सीधा हम इसे काट सकते हैं। अब देखिए कैसे। अब यहाँ पर 5 से भी संख्या कट रही है, चाहे तो ऊपर ऊपर संख्या हम काट सकते हैं। देखो काटने का रूल समझिएगा, यहाँ पर कैसे कैसे काटा जा सकता है। हम ऊपर ऊपर की संख्या को भी काट सकते हैं और नीचे नीचे की संख्या को भी काट सकते हैं। हमें यह भी रूल पता है, ऊपर ऊपर भी संख्या कट सकती है और यहाँ पर भी ऊपर ऊपर संख्या कट सकती है, ठीक है। हम कई तरीके से काट सकते हैं इसे। चलिए हम इसे काटते हैं। जैसे 60 कम 60 काटेंगे और 60 तियाँ कितना होता है? 180 होता है। 0 से 0 काटेंगे तब भी कट जाएगा और 6 कम 6, 6 तियाँ 18। देखिए यहाँ पर 3 बार में कट गया। अब नीचे नीचे की संख्या कट रही है, हम इसे काट सकते हैं।
3 एकम 3 लग जाएगा, 3 चौके लग जाएगा कितना 12, बचेगा 1 और 3 पचे कितना हो जाएगा 15। तो इस तरीके से भी संख्या हमारी नीचे नीचे कट गई। ठीक है, एक लाइन में काटना सीखेंगे। अब ऊपर ऊपर की संख्या कट रही है तो 20 एकम 20 काटेंगे। अब 20 दूना कितना हो जाएगा 40। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी संख्याएं कट गई, केवल 2 बचा है और यहाँ पर सारी संख्याएं कट गई, केवल m बचा है। अब इनका करेंगे क्रॉस गुणा, इन दोनों का क्रॉस गुणा करेंगे तो बराबर में होता है, इधर हो जाएगा कहता m2। मैंने इस साइड में क्रॉस गुणा किया क्यों तो 1 था, केवल m2 ही आएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। 45 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 45 दूना कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 90। तो कुल भैंसें कितनी होंगी, भैंसों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 90, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी भैंसों को चराने के लिए हमें 135 रुपये मिलेगा तो आप बताएंगे 90 भैंसों को। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और इसकी अगर PDF पाना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा, मंगल सिंह एकेडमी के नाम से है। तो वहाँ से आप लोगों को इसकी PDF फ्री में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।